क्या मतलब कि सिचुएशन ऐसा बन गया? इस हरकत का तुम मुझे ये एक्सक्यूज दोगे? आर यू मैड? रूप, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतने बेशर्म हो तुम ये सब करके आते हो और तुम्हें इस बात की टेंशन है कि मुझे कैसे पता चला? मतलब कि तुम छुप छुप के यही सब करते हो और स्पॉन्टेनियस। अगर कल को मैं भी ऐसे किसी के साथ सो कर आऊं और बोलूं नीरज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सब स्पॉन्टेनियस था, तब? अब तो तू गया बेटा, यही तो चाहता था मैं। अब देख, तेरी रूप को अगर मैंने इसी केबिन में नहीं ठोका ना तो मेरा नाम भी संजय नहीं। मैन ईगो है ना? तुम गली गली मुंह काला करते फिरो। मैंने थोड़ा बोल क्या दिया, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया? हाँ नीरज, ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैं तो तुम्हें बहुत प्यारा सा, क्यूट सा समझती थी। आई एम सॉरी रूपा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। शायद अभी हमें बात नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए तब बात करेंगे। शायद तब तुम्हें कुछ समझा सकूं। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, पर मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर क्या होगा वो भी देख लिया, और बाद में क्या बात होगी? हाँ? आज से कोई बात नहीं होगी। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। गुड बाय नीरज। क्या कर रही है बेबी? ऑल ओके? अब तक सब मस्त है। आगे भी मस्ती रहेगा। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाना चाहिए। एक बार गेम लॉक तो होने दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। तुम अपना थोड़ा स्टैमिना बढ़ाओ। तुम समुंदर हो, मेरे अंदर समुंदर पीने का स्टैमिना नहीं है। अब बताओ, ऐसे लोग चले आते हैं बिजनेस करने के लिए। बिजनेस नाम का तो कोई सेंस ही नहीं है। देखो रूपलेखा, मैं चाहता तो वो वीडियो तुम्हें नहीं दिखाता, लेकिन इस तरह से तुम्हारे और नीरज के चीट में मैं भी पार्टनर बन जाता। इसलिए मैंने तुमको सारा कुछ दिखा दिया। उस बात को अब धीरे धीरे महीनों हो गए, भूल जाओ उस बात को। बाकी तुम्हें नीरज के साथ क्या करना है वो तुम जानो, लेकिन ऐसे दुखी मत रहा करो। ये सब बोलने का मेरा कोई और सेंस नहीं है। जब पहली बार वाला इंसिडेंट हुआ था तो मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम प्यार करने के लिए बनी हो। सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात सही नहीं लगी है तो। मेरा इंटेंस बस इतना है कि तुम बात को समझ जाओ और दुखी मत रहो। मैं समझ रही हूँ सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और आपने बहुत अच्छा किया वो वीडियो मुझे भेज दिया, नहीं तो मैं जिंदगी भर एक ऐसे इंसान के साथ रहती जो मुझे चीट कर रहा था। रूप, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, मैं कभी ऐसा नहीं था। मेरी बीवी जो हर रोज मुझे चीट करती है, मुझे उससे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। वही प्यार तुम में ढूंढने लगा था। मैं इस लायक नहीं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आपने गलत नहीं किया सर, मैंने गलत समझा था। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आपको। मुझे नहीं पता था ना कि आपकी बीवी ऐसी है। लेकिन नीरज ने भी जो किया सही नहीं किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बीवी का नेचर ऐसा है। नीरज को तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। उसको तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन उसको अभी कितना फर्क पड़ रहा है ये वही जाने। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो मेरी लाइफ में एक बुरे सपने की तरह था जो अब टूट गया।
और टूटी हुई चीजों को जोड़ने से कोई फायदा नहीं। और आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं। क्या हुआ नीरज? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आज बस मेरे लिए, अगर उसके बाद तुम्हारी मर्जी ना हो तो फिर तुम कभी नहीं करना। क्या उसके बाद कभी मैंने तुम्हें फोर्स किया? देखो नीरज, बोलो क्या हुआ है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम रूप को कैसे जानती हो? रूप? कौन रूप? मैं किसी रूप को नहीं जानती। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। रूपलेखा मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे कहने पर मैंने वो सब किया, फिर भी तुमने रूप को जाके सब बता दिया। अरे बाबा, मैं किसी रूप को नहीं जानती हूँ। और तुम क्या बोल रहे हो? सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर भी मैं यहाँ रोज आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। मन तो करता तुम्हारा गला दबा दूं। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है तो लो दबा दो गला। तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? नीरज, 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 नीरज। ये कौन है? मेरे हस्बैंड है। क्या कर रहे हो नीरज? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं यार, मेरी चाबी गिर गई थी उस दिन, वही देख रहा था। उस बात को 1 महीने हो गए, अभी कहाँ मिलेगी? I love you, नीरज। रूप, रूप, मुझे सब पता लग गया। ये सब संजय की सोची समझी साजिश है। उस दिन मैंने उसको थप्पड़ मारा था ना, संजय उसी बात का मुझसे बदला ले रहा है। तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना, तुम्हें उसी ने बताया ना। रूप तुम बहुत बोली हो, पता है संजय ने जिसके बारे में तुम्हें बताया वो उसी की बीवी है। मुझे कल ही पता चला है। मैं उसे योगा क्लास देने जाता हूँ। नीरज, बॉस ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे तुम्हारी वीडियो दिखाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया मुझे तुमसे अवेयर करने के लिए। और तुम बात कर रहे हो उनकी बीवी की? वो बॉस ने मुझे पहले ही बता दिया था। भोली मैं थी, बट अब मैं संभल चुकी हूँ। और तुम जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छी बात है। और अब इस बारे में और किसी और के बारे में मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना, ओके? यस सर। रूपलेखा को भेजो। ओके सर।
आपने मुझे बुलाया सर? जी सर। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी? मैं तुम्हें डेस्क से हटाकर केबिन दे रहा हूँ। तुम अब मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी। जी, थैंक यू सो मच सर। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी केबिन दिखाता हूँ। जी सर। रो, आज से ये केबिन तुम्हारी है। रियली सर? इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर। आओ। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। थैंक्स अ लॉट सर। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या सर? तुम ये सर सर बोलना बंद करो प्लीज। ओके सर, नो इशू। आज के बाद मैं आपको संजय ही बुलाऊंगी और मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मुझे भी आपके मुंह से रूप सुनना बहुत अच्छा लगता है। You know, नीरज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे हो जाओगे। रियली? पहले ही दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे हो जाओ। आई लव यू नीरज। आई लव यू टू रश्मि। क्यों शैतानी कर रहे हो? पागल हो गया? क्या कर रही हो? तुमने अपने होठ अंदर क्यों किए? मुझे गुस्सा आया, मैंने काट लिया। हाथ ऊपर, आगे, ऐसे। चेंज एंड हाथ सीधा ऊपर, आगे, अगेन ऊपर, नीचे, चेंज। तुम्हारा पति तो बहुत चालाक निकला। ऐसा क्या किया उसने? अरे उसके बहुत अफेयर्स हैं। मेरा एक दोस्त उसकी कंपनी में जॉब करता है, तो वो बता रहा था एक नंबर का ठरकी है तुम्हारा पति। सॉरी, बुरा मत मानना। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सोचा तुम्हें बता दूं। हम दोनों भी एक दूसरे के साथ ही हैं। कल को तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली, इतना बड़ा घर, सारी प्रॉपर्टी किसी और की हो जाएगी ना।
अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। संजय तो मेरे लिए बहुत लॉयल है। यही होता है, जो बहुत सीधे होते हैं ना, वो आखिरी में छोड़कर चले जाते हैं। देखो, पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। लेकिन चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ, तो वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब तुम जो देख रहे हो ना, मेरे फादर ने बनाया है, और मेरे फादर ने ना सब उसको दिया है। अच्छी बात है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो मुझे क्या प्रॉब्लम। चलो। और कैसे चल रहा है? मुझे लगता है कि नीरज को सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही घुस रहा है। नीरज 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 साला थप्पड़ मारा था मुझे, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरी केबिन में मुझे थप्पड़ मारा था, और वो भी उस लड़की के लिए। मैं दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ दो मेरी जान। संजय, हमें करना क्या है? मैं तैयार हूँ। तुम्हें वो पसंद है ना? हाँ। बस तुम उसे कैसे भी करके इंटीमेट करो। मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और रूपलेखा को भेजूंगा। बस हो गया काम तमाम। पता है आज क्या हुआ? मैं और रूपलेखा कैबिन में थे। ओह, क्या बात है, क्या कर रहे थे? क्यों, तुम नहीं जानती क्या कर रहे थे? फिर? अचानक से नीरज केबिन का दरवाजा खोलता है और देखता है कि हम दोनों लगे हुए हैं। बहुत बेकार हो तुम। एक तो बेचारे की जला रहे हो, और ऊपर से हंस भी रहे हो। अच्छा जी, तुम्हें बुरा लग रहा है? तो कितना हैंडसम है बेचारा। अरे आगे तो सुनो क्या हुआ। वो ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। न जाने उसने क्या देख लिया हो। मैंने उसे जोर से कहा, गेट आउट। तुम्हें बहुत बुरा लगा था ना उस दिन जब वो तुमको थप्पड़ मारा था? तो आज दिल को तसल्ली मिल गई। आई लव यू रश्मि। आई लव यू टू संजय। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। नीरज, क्या हुआ? अचानक से क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कब तक ये सब चलेगा? मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और मैं सच बोलूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो बस संजय का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारता हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रश्मि, रूप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? रूप नहीं तो कोई और सही। लाइफ बहुत बड़ी है, छोटी नहीं। और वैसे भी तुम्हारी उम्र क्या है? वो तो मुझे अभी चाहिए भी नहीं। अरे ले मेरा बाबू, तो इतनी देर से क्यों रो रहा है मेरी जान? अब अगर वो चाहे भी तो मैं कभी उसको अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा। बस आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए परेशान हूँ। एक्चुअली रश्मि, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। आज मैं सब बता देना चाहता हूँ। क्या बात है, बोलो। मैं तुम्हारे पति संजय की ही कंपनी में काम करता हूँ। रूपलेखा और संजय इंटीमेट होते हैं। रूप ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि संजय ने हम दोनों का इंटीमेट होने वाला सीन उसको दिखा दिया। उस दिन तुम्हारे पति ने चोरी से हम दोनों का वीडियो बनाया था और रूप को भेज दिया वीडियो। और मैं बस इसलिए तुम्हें उससे सतर्क होने के लिए बोल रहा था। तुम्हें लगा मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने पैसे की बात मेंशन की थी। मेरा मोटिव वो था ही नहीं। मेरा मोटिव तुम्हें सतर्क करना था। अगर वो किसी से बदला पूरा करने के लिए अपनी बीबी का वीडियो बना सकता है तो उसे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। और वो तुमसे किस बात का बदला पूरा करना चाहता था? एक्चुअली मैंने उसे केबिन में एक दिन थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो रूप को छेड़ता था। नीरज, आज अगर तुम सारी बातें बता रहे हो तो मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? मुझे भी ये सब पता था। मैंने भी संजय को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। हम दोनों के बीच बहुत ही ओपन माइंडेड अंडरस्टैंडिंग है। सो ना उसे बुरा लगा ना मुझे बुरा लगा। और हाँ, एक और बात। वो क्या? आज वो दोनों भी यही घर पर है। नीरज, प्लीज कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करना। जो होना था वो हो गया। अगर मुझे पता रहता तो ऐसा होने नहीं देती। मैं उन दोनों को बुला रही हूँ। प्लीज ओवर रिएक्ट नहीं करना। संजय, संजय। आया।
तेरी तो नीरज लीव इट, प्लीज लीव इट। जो भी हुआ उसे भूल कर क्या हम चारों साथ नहीं रह सकते?